गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुका है। इसी साल इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। चूंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही अलग जगह पर बनाया गया है, तो वहाँ पर पहले से उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। यही कारण है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, मेट्रो हो। फ्यूचर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुलेट ट्रेन से भी जोड़ा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आरआरटीएस कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। पोर्ट टैक्सी की सेवा भी दी जाएगी। कई सारे कनेक्टिविटी प्रदान किए जाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसी क्रम में एक और खुशखबरी सामने आ रही है कि नोएडा एयरपोर्ट, जिसे कि हम लोग जेवर एयरपोर्ट बोलते हैं, इसके लिए एक और नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी नए एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, उन सब पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। कौन कौन से जिले से आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे आसानी से, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। गाइस, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से अपने प्यारे भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें जिलों और शहरों को जोड़ने वाले कई राजमार्ग और एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इस साल कई विकास परियोजनाएं लागू होंगे और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में राज्य में लागू होंगे। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे रूप में एक नई सौगात मिलने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेंगे। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से हाथरस और अलीगढ़ जाने वाले लोग सिर्फ 1 घंटे में खंदौली पहुंच सकेंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1620 करोड़ रुपये है। इस वाले एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए मथुरा, वृंदावन और नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 3 फ्लाईओवर, 55 अंडरपास और एक ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। यह मार्ग हाथरस और अलीगढ़ को जोड़ेगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों के लिए यात्रा आरामदायक होगी। इस मार्ग का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छी खबर होगा, क्योंकि वो आसानी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाकी इलाकों में पहुंच सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह रूट पहले 4 लेन का होगा, बाद में इसे बढ़ा करके 6 लेन किया जा सकता है। इस रूट की लंबाई 65 किलोमीटर होगी। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून 2025 से काम शुरू होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ये 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और अलीगढ़ को असरोई हाथरस से जोड़ेगा। पहले चरण के निर्माण की अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपया होगी। दूसरे चरण में असरोई हाथरस को खंडोली से जोड़ा जाएगा। मार्ग की लंबाई 37 किलोमीटर होगी। पहले चरण के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 820 करोड़ रुपया होगी। तो गाइस, जिस वाले एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। इसका काम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका काम आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा। अभी इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। सौगात मिलने जा रही है इस नए एक्सप्रेसवे की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे अलीगढ़ को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अलीगढ़ डायरेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा। तो ये तो हो गया कि नया एक्सप्रेसवे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसा बता दें कि सरकार नोएडा हवाई अड्डे को NH-34 से जोड़ने के लिए नए मार्ग की योजना बना रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा, जेवर एयरपोर्ट और बुलंदशहर के सिकंदराबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे कि हम लोग NH-34 कहते हैं, इसके बीच संपर्क बढ़ाने के तरीके खोज रही है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए और किस तरह की कनेक्टिविटी पर हमें विचार करना चाहिए? इंडियन रेलवे के द्वारा ऑलरेडी हम लोग कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग कुछ और विकल्प हो सकता है, तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।